ओम शांति। 4 अक्टूबर की आज प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने लीगल मत और इलीगल मत। लीगल मत है शिव बाबा की, इलीगल है रावण की। विकारों की मत है इलीगल। तुम बच्चों को अब लीगल मत मिलती है। फिर बाबा ने आज कहा सबसे इलीगल है काम का भूत। फिर बाबा ने कहा देवाभिमान का भूत भी सब में होता है, इसलिए बाबा आके अब तुम्हें श्रीमत देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो तुम विचित्र थे आत्मा, फिर चित्र में आए, अब फिर बाप कहते हैं विचित्र बनो, इस विचित्रता के धर्म को अपनाओ। सब आत्माएं सब धर्म में रहती हैं, तो बाबा कहते हैं ओम शांति कहते हैं माना सब धर्म में टिक जाओ, अपने आप को आत्मा समझ के सब धर्म में टिक जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप जो है वो क्या है? बाबा है वास्तव में। कितना सुंदर, कितना प्यारा। बाबा भी विचित्र है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं। देखो बच्चे, फिर उसको ज्ञान का सागर कहते हैं, पतित पावन। देखो मेरे को, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए ड्रामा में बंधायमान हूं। ये बाबा ने कहा, पतितों को पावन बनाने के लिए ड्रामा में बंधायमान हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कलप कलप, अब फिर सर्व का सदगति दाता हूं। फिर बाबा ने कहा कलप पहले जो पुरुषार्थ किया था, जो पद पाया था, ड्रामानुसार वही पद पाएंगे और वही पुरुषार्थ होगा। जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। 84 जन्म पहले तुम कितने उच्च महान थे सतयुग में, अब देखो 84 जन्म लेते लेते चट हो गए। चट हो गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, चट खाते में चले गए हो। तो अब बाबा आके बाबा ने फिर कहा कि बच्चे बाबा बागवान है ना, बगीचे में आते हैं ना, किस्म किस्म के फूल होते हैं ना, तो जो बच्चे याद में रहते हैं वो सर्विसेबल होते हैं, तो वो कहेंगे नंबर 1 फूल। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा के तो फूल भी हैं, तो अक के फूल भी हैं, तो दूसरे फूल भी हैं। बाप तो दोनों का ही बाप है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे समझते भी हैं हम आप समान नहीं बनाते तो हम राजा कैसे बनेंगे, इसलिए बच्चों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कभी भी देहाभिमान को छोड़ना है, इस देहाभिमान में नहीं आना, रावण की मत पर नहीं चलना है, क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाएंगे। वहां तो बच्चे पढ़ते हैं और शरीर छोड़ते हैं, पढ़े लिखे भी कहीं बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, पदार देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है इतनों को कहां से पदार देवें, लेकिन बाबा तो गारंटी करता है कि तुम पढ़ेंगे, जितना उच्च पढ़ेंगे तुम उतना उच्च पद पाएंगे, अनएम्प्लॉय नहीं बैठे रहेंगे। सतयुग में फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद से करेक्टर सुधरते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा सारा करेक्टर्स का ही रोला है, कोई नापास होते तो करेक्टर्स का रोला है। जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे करेक्टर सुधरते जाएंगे। देखो बच्चे देवी देवताओं के करेक्टर कितने उच्च थे, उनकी कितनी अच्छी चलन थी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सतो प्रधान बनना है तो बच्चे याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे, प्यूरिटी आ जाएगी। सच खंड में सच ही सच, झूठ की रत्ती नहीं, और झूठ खंड में सच की रत्ती नहीं। बाबा ने कहा सारा झूठ ही झूठ है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है
फिर बाबा ने कितना ऊंचा कहा कि बच्चे, बाबा आया तुम बच्चों को इतना उच्च बनाने, तो फिर तुम बच्चों को क्या तो राइट हैंड बनना चाहिए। जो अच्छे मददगार बाबा के बच्चे हैं उनको राइट साइड में होना चाहिए। राइट हैंड कहा जाता है ना बच्चे, तो ऐसा राइट हैंड बनना है। चलते चलते बच्चे कोई फिर गिर पड़ते, तो बाबा कहते कि बच्चे बाप का बनकर अगर आप पवित्र बने तो बहुत दंड पड़ेगा, 100 गुना दंड पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। भटकता रहेगा जो सतगुरु के निंदा कराते हैं अपनी चलन से, अपने स्वार्थों के कारण, अपने उसके कारण सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अपने विकारों के कारण विकार उसमें घुसे रहते हैं, तो कितनी बाबा की निंदा कराते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहा जाता है ना आत्मा परमात्मा न ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर सबसे लास्ट में कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः। तो बच्चे कितना स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा देवता को नमस्कार, विष्णु देवता को नमस्कार, शंकर देवता को नमस्कार, शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। तो ये बाबा ने कहा शिव परमात्मा, देखो बच्चे एक बाबा का नाम ही शिव है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे, कई बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। बच्चे बाप इसमें क्या कर सकता है, आशीर्वाद करे तो सारे ही पास हो जाएं। फिर ये तो मेहनत करनी ही है। जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे सिर पे पाप कटते जाएंगे, तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा तो जरूरी है। फिर बाबा ने कहा होनहार विनाश के पहले तुम बच्चों को बाप को जान के बाप से वर्षा ले लेना है। और बाबा की ये नई दुनिया, क्रिएटर से क्रिएशन को वर्षा तो मिलेगा। ऊंचते ऊंच बाप है तो वर्षा भी ऊंचते ऊंच होना चाहिए। देवी देवताओं के करैक्टर सबसे ऊंचे, कितनी चलन ऊंची थी उनकी। तो बाबा आके अब ऐसी नई दुनिया जिसको कहते गोल्डन एज दुनिया, बच्चे वो नई दुनिया, ऐसी नई दुनिया बाबा आके स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा बाप की याद का साथ होने के कारण पवित्रता को सहज अपनाने वाले, पवित्रता के सद्धर्म को सहज अपनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा मेरे साथ है, अंग संग है, संग संग है, हर वक्त स्मृति रहे। और बाप से किया हुआ वायदा सिर धड़ से अलग हो जाए, मैंने उससे नहीं घूमना, तो इसको कहते बाबा के साथ के कारण। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया की क्या बात है, वो फिर इतना पछड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा सहज धारणा हो जाएगी, पवित्रता की भी सहज धारणा होगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए। शिव बाबा सर्वशक्तिवान और मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था, त्रिकालदर्शी वह है, त्रिकालदर्शी आत्मा हर बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखती। उसको ये पता है कि हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। तो कल्याणकारी ड्रामा बाबा कहते बन जाता है। कल्याण है ना, हर बात में कल्याण। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे त्रिकालदर्शी सीट पर सदा सेट करो। ये नहीं कि जो बात देखी उसी अनुसार ही आवेश आ जाए, कोई डिसीजन दो, नहीं, तीनों कालों को देख के, आदि मध्य अंत को सुन के,
तब जो है आप डिसीजन लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, और हर बात में कल्याण है, याद रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।